नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कुराबड़ पंचायत समिति का सियासी ड्रामा खत्म, नत्थे खान की ढाई चाल हुई कामयाब, विरोधी का वजीर आजम बनने का सपना रह गया अधूरा, पुत्रवधू बनी रहेगी प्रधान, उप प्रधान पर नहीं आ सका अविश्वास। जन्मदिन की खुशियां गम में डूबी, खेरवाड़ा के 3 चिरागों की सड़क हादसे में हुई मौत, एक गंभीर घायल। स्वच्छ उदयपुर सुंदर उदयपुर रखने में फेल हुई निगम ने अब स्वस्थ उदयपुर का लिया जिम्मा, सलांद मार रहा है पूरा का पूरा परिसर, क्या खाक की स्मार्ट सिटी। और तनाव से मुक्ति पाने मुंह अंधेरे भोपालपुरा मैदान में पहुंचा शहर, राजयोगिनी पूनम बहन ने सिखाए गुरु मंत्र। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत समिति की नौटंकी की। उदयपुर जिले की कुराबड़ पंचायत समिति में पिछले दिनों शुरू हुआ सियासी ड्रामा शुक्रवार को आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के साथ ही खत्म भी हो गया। उदयपुर न्यूज ने पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि कुराबड़ प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास लाना देहात भाजपा की राजनीति में की गई कूटनीति का हिस्सा है, क्योंकि प्रधान और उप प्रधान के सबसे करीबी माने जाने वाले ही इस प्रस्ताव को लाए थे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने से एक बार फिर भाजपा के कद्दावर नेता नत्थे खान की पुत्रवधू अस्मा खान प्रधान की कुर्सी पर काबिज हो गई हैं। वहीं उप प्रधान की कुर्सी भी जोगेंद्र पटेल के नाम ही रही। यह अविश्वास प्रस्ताव जानबूझकर लाया गया ताकि बाद में उनके खिलाफ अविश्वास नहीं आ सके और वह 2 साल का बचा हुआ कार्यकाल भी बिना किसी रोक के पूरा कर सके। आपको बता दें कि नत्थे खान की पुत्रवधू को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला था। इस पर उन्होंने अस्मा खान को निर्दलीय चुनाव लड़वाकर जितवा दिया था। चूंकि प्रधान की कुर्सी महिला के लिए आरक्षित थी और भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें तो पूरी थी, लेकिन जिस महिला को वह प्रधान बनाने की सोच रहे थे वह उस चुनाव में हार गई थी। ऐसे में मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को निर्दलीय अस्मा खान को प्रधान बनाना पड़ा। भाजपा नेता नत्थे खान और उनके समर्थकों की यह चाल भी कामयाब रही, लेकिन दूसरी तरफ बीछड़ी में कांग्रेस की पंचायत समिति सदस्य की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा की तुलसा कंवर जीत गई। इससे इस बात की चर्चाएं भी गर्म हो गई कि हो सकता है भिंडर, कानोड़, बड़ी सादड़ी की तरह कुराबड़ में भी अविश्वास आ जाए। अपुष्ट सूत्र बताते हैं कि पार्टी हाईकमान से भी तुलसा कुंवर को हरी झंडी मिल गई थी। देहात की राजनीति के मजे मजाए खिलाड़ी नत्थे खान को फिर लगा कि कहीं उनकी सीट नहीं चली जाए, तो उन्होंने 5 सदस्यों को तैयार किया और अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश जिला मुख्यालय पर करवा दी। उसके बाद से ही 5 सदस्य कहां गए किसी को पता नहीं चला। प्रधान सहित उनसे जुड़े लोगों ने धुरंधर हुनरबाजों की तरह अपने गोलमाल बयानों से यह साबित करने का प्रयास किया जैसे उन्हें इस बात की जरा भी जानकारी नहीं है। शुक्रवार को कुराबड़ पंचायत समिति में अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले की तारीख मुकर्रर की गई थी। चूंकि कुराबड़ भाजपा, कांग्रेस और पिछले चुनावों से जनता सेना के दावपेच का अखाड़ा रहा है और यहां पर बदलाव की रणनीति पर ही ज्यादा भरोसा किया जाता रहा है, इसलिए इसको देखते हुए 5 थानों की पुलिस इस दौरान मौजूद रही। वहीं देहात और शहर भाजपा के कई कद्दावर नेता भी सुनियोजित रणनीति के तहत सुबह से ही मौके पर तैनात हो गए, जिनमें देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला, शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महामंत्री चंद्रगुप्त सिंह, रामकृपा शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री अलका मुंदड़ा सहित जिले व मंडल के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। समय बीतता चला गया, लेकिन कोई भी सदस्य अविश्वास पर मुहर लगाने के लिए नहीं आया। सिर्फ एक कांग्रेस की सदस्य जरूर आई, लेकिन उनका आना ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था और आखिरकार वही हुआ कि सदस्यों के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। प्रस्ताव रखने वाले 5 सदस्य इस दौरान भी नदारद रहे। कुल मिलाकर देहात की राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा बन चुके नत्थे खान ने जिस तरह एकदम ढाई चाल चलकर इस बिसात में वजीर बनने का सपना देखने वाले तथाकथितों को जो पटकनी दी है, उसे इस बार के कार्यकाल में तो कोई और इस गद्दी पर काबिज नहीं हो सकता। अब नत्थे खान की पुत्रवधू अस्मा खान और जोगेंद्र पटेल प्रधान और उप प्रधान बेरोक टोक के अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, यह बात तो साबित हो गई है। हालांकि बाद में सभी नेताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी भी की, लेकिन यह सब एक हाई प्रोफाइल ड्रामे सा लग रहा था और यह नामचीन उसके मुख्य किरदारों में दिखाई दे रहे थे, जो जानबूझकर अपनी फजीती करा रहे थे। क्यों? यहाँ विपक्ष तो था ही नहीं, फिर इतना दिखावा क्यों?
ऐसा ही था तो यही कद्दावर नेता भिंडर पालिका उपचुनावों में भी जा सकते थे, क्योंकि अज्ञातवास में तो इन्होंने ही मदद की थी, फिर सामने आने से किस बात का डर था। खैर, कुराबड़ में अविश्वास प्रस्ताव के घटनाक्रम को हमारे सहयोगी भगवान चंदेल ने पल पल कवर किया। आइए आपको भी दिखाते हैं सियासी ड्रामे की कुछ झलकियां। गणपूर्ति के अभाव में प्रधान श्रीमती अस्मा खां के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वह खारिज हो गया है। 2 सांसद, 3 विधायक भाजपा के, केंद्र और राज्य में भी सरकार भाजपा की, कुराबड़ में भी भाजपा का पूरा वर्चस्व, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव क्यों? अविश्वास प्रस्ताव आने का कारण मैं समझती हूँ कि कुछ आपसी मनमुटाव, कुछ मतभेद जो हम मिलके एक जगह पे बैठ के जिनको सॉल्व नहीं कर पाए, तो मैं यही समझती हूँ कि कुछ मनमुटाव में से कुछ छोटी मोटी बातों की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन क्योंकि संगठन ने इसमें पूरा साथ दिया, जैसे कि हमारे लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी जी के काम है, बहुत अच्छा काम भी वो कर रहे हैं वल्लभ नगर के लिए, और जैसा हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब दोनों दिनेश जी भट्ट और गुरमत सिंह जी झाला, इन्होंने पूरा इस मामले को बिल्कुल भी जरा सी भी ढिलाई नहीं छोड़ी, पूरी गंभीरता से लेते हुए सभी सदस्यों से बात करना, लगातार संपर्क करना, तो इसी वजह मैं मानती हूँ कि इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव। प्रधान के खास घनिष्ठ होने के बावजूद भी 5 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, ऐसा क्या मनोभाव था? ये तो उनसे जब वो मिलेंगे, जब बात करेंगे, माना हमसे कोई मनमुटाव होगा तो हम ये मान के चलते हैं कि अध्यक्ष साहब से तो जरूर वो अपनी पीड़ा बताएंगे और उनसे जरूर अपनी जो भी समस्या उनके सामने जरूर रखेंगे। एक तो बताइए हो आपको, दूसरी चीज ये कि अब कुराबड़ पंचायत समिति की दशा और दिशा बदलने के लिए क्या रणनीति रहेगी? कुराबड़ पंचायती में तो सबसे पहले हमारे कुराबड़ पंचायत समिति का भवन जो कि जल्द से जल्द हम उसका काम शुरू करेंगे, और दूसरा ये करेंगे कि कुराबड़ के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। जो भी जनता की समस्या है, जो भी पंचायत समिति की समस्या है, उसका पूर्ण रूप से उसका हल। उदयपुर शहर के बीचों बीच एक दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिल्म देखकर देर रात घर आते समय यह हादसा हुआ। कुम्हारों के भट्टे से गुजर रहे बाइक सवार इन युवकों को एक ट्रैवल्स बस ने चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर खून ही खून पसर गया, तो वहीं आसपास के भी कई लोग जमा हो गए। एक ही बाइक पर 4 युवक सवार थे और चारों इस हादसे में गंभीर घायल हो गए। सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 3 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मूल रूप से खिरवाड़ा के रहने वाले हैं। तीनों ही मृतकों के शवों को पंचनामे के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं बस को भी जब्त कर खाकी ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 7 दोस्त अपने मित्र के जन्मदिन की पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे और 2 बाइक पर फिल्म देखकर निकले थे। उस दौरान एक बाइक को बस ने चपेट में ले लिया। इस हादसे में घायल चौथे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। शहर में शुक्रवार को छठी मैया की पूजा के दूसरे दिन भी महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। फतसागर झील के देवाली छोर पर उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। मुख्य रूप से बिहार मूल की महिलाओं में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह रहता है। यही वजह है कि गुरुवार को डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद आज सूर्य उदय से पहले महिलाएं झील के पानी में खड़ी नजर आईं और उगते हुए सूरज की पूजा की। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही झील में डुबकी लगाकर स्नान करने की परंपरा है। बिहार के इस महापर्व को लेकर फतसागर झील किनारे भी बड़ी तादाद में महिलाएं जमा हुई थी। फतसागर पर सुबह सुबह घूमने आने वाले सैकड़ों लोग भी इस खूबसूरत नजारे के गवाह बने। शहर में शुक्रवार से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उदयपुर केंद्र की ओर से 12 दिवसीय निःशुल्क तनाव मुक्ति शिविर का आगाज हो गया। इस शिविर में वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी व राजयोगिनी पूनम बहन से पहले ही दिन सैकड़ों शहरवासियों ने तनाव मुक्ति के गुर सीखे। साथ ही सदा खुश और आनंद में रहने के संकल्प भी वहां पर सभी से दिलवाए गए। पूनम बहन ने शिविर में आए शहरवासियों को बताया कि लोग छोटी बातों को घंटों तक सोचकर राई का पहाड़ बना देते हैं। उन्होंने कई दृष्टांतों का हवाला देते हुए कहा कि विज्ञान व चिकित्सा जगत अब मान चुके हैं कि विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। विचारों में परिवर्तन और राजयोग के प्रयोग से कई लोग हाई डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर सहित कई असाध्य रोगों से छुटकारा पाकर सुखद, भयमुक्त, ओजपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण व आनंदित जीवन जी रहे हैं। 12 दिनों तक चलने वाले शिविर में अलग अलग पहलुओं से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। डिसीजंस लेने होते हैं, कईयों का जॉब ही ऐसा होता है,
कदम कदम पर डिसीजंस लेने होते हैं, निर्णय। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ 1 कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ
के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 500 वर्ग फुट पर 11,000 रुपए डाउन पेमेंट और 1,410 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,000 वर्ग फुट पर 21,000 रुपए डाउन पेमेंट और 2,830 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 31,500 रुपए डाउन पेमेंट और 4,250 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस: हिरन मगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा उदयपुर शहर में जाना पहचाना एवं विश्वसनीय एकमात्र आटा चक्की का शोरूम सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पर सभी तरह की आटा चक्की रिटेल एवं होलसेल रेट पर उपलब्ध है। व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। हमारे यहाँ पर नटराज, स्वास्तिक, सांवरिया, निराली, कृष्णा, महारानी, परनामी,
मिल्टन और भी कई नामी कंपनियों की चक्कियां होलसेल एवं रिटेल पर उपलब्ध हैं। सभी चक्कियों पर 5 वर्षों की गारंटी। नकल से सावधान, उदयपुर में हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो आज ही आए सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखला बाजार, भड़बूजा घाटी, उदयपुर। कॉल एट 9828043161 9314186475। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अम्बेडकर मंडल के अध्यक्ष और वार्ड 1 के पार्षद अतुल चंडालिया के पक्ष में शुक्रवार को भी मंडल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मंडल प्रभारी और युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह दिकपाल के नेतृत्व में 3 दर्जन कार्यकर्ता जिला पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंचे और मांग की है कि अतुल चंडालिया पर अनर्गल आरोप लगाने वाली महिला और उसके समर्थकों के खिलाफ कड़ी जांच करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि देवाली क्षेत्र में रहने वाली फातिमा ने अतुल चंडालिया सहित 8 लोगों पर छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने और मारपीट करने का इस्तगासा देकर कोर्ट से न्याय की मांग की थी। इस पर अम्बा माता थाने को जांच के आदेश दिए गए। ऐसे में विरोध स्वरूप गुरुवार को देवाली क्षेत्र की कई दुकानें भी बंद रखी गई थी और जिला कलेक्ट्रेट तक वाहन रैली निकालकर आक्रोश जताया गया था। शुक्रवार को ज्ञापन के दौरान महेंद्र भगोरा, सतीश शर्मा, शंकर चौहान सहित 3 दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि कल आप लोगों को सबको ज्ञात है कि माननीय अम्बेडकर मंडल अध्यक्ष अतुल जी चंडालिया पे किसी महिला ने झूठे इल्जाम लगाए थे। उसके संदर्भ में कल पूरा देवाली व्यापार मंडल ने और देवाली के क्षेत्रीय लोगों ने बाजार बंद रखे थे और काफ़ी समझाने के बाद भी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बात के लिए जिद करी कि हमें भी जाके एक एसपी साहब को संबंधित शिकायत के बारे में जाके ज्ञापन देना है और ये बताना है कि जिस तरीके से एक चरित्रवान व्यक्ति की इज्जत धूमिल करने की कोशिश की गई है और ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आज नहीं कल जांच में ये पूरा निकल के आ जाएगा सामने कि किसी न किसी राजनीतिक द्वेषता के कारण ये सब उस औरत ने, वो जो लेडी है उसने ये कदम इसलिए उठाया है। हालांकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कुछ कहने से, प्रशासन अपनी जांच कर रहा है। और एडिशनल एसपी साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये बताया कि हमें पूरा यकीन, उन्होंने बताया कि हमें पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और फिर भी पुलिस इसकी जाँच कर रही है और जो भी सत्य होगा कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। खाली यही है कि सभी कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि हम भी जाके एक एसपी साहब को इस बारे में ज्ञात कराएं कि साहब ऐसा जो कर रहे हैं ये गलत तरीका है और अगली बार किसी पे भी इल्जाम लगाने से पहले सोच विचार की किया जाए भविष्य में। राजस्व बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने शुक्रवार को उदयपुर जिले के राजस्व अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में श्रीनिवास ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित राजस्व प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारण करें। इसके लिए वे सप्ताह में 3 दिन कोर्ट लगाएं एवं प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय करें। जिला कलेक्टर सभागार में जिले भर के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान काफी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है जिनसे आम जन को राहत मिली है। बकाया लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्व अधिकारियों को चाहिए कि वे अपनी अदालत में नियमित सुनवाई कर त्वरित निर्णय करें। बैठक के दौरान जिले के राजस्व संबंधी प्रकरणों का प्रस्तुतिकरण भी दिया गया, जिनमें गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को जमीन पर खेती करने को प्रेरित करने, अतिक्रमण के मामलों की संख्या में कमी लाने, ST/SC की जमीनों के अवैध हस्तांतरण सहित कई अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर CR तिवासी व सुभाष चंद्र शर्मा सहित जिले के सभी राजस्व अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। क्या आपको पता है हमारी नगर निगम का क्या नारा है?
स्वच्छ उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर और सुंदर उदयपुर। इसी को धर्म मानते हुए यहाँ के निजाम और बोर्ड में चुने गए जनसेवक काम करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इन दिनों हमारा स्वच्छ शहर और सुंदर दिखाई दे रहा है? सिंघम महापौर जी बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन दावों की क्या स्थिति है शायद उन्होंने नहीं देखी होगी या जानबूझकर आंखें मूंदे ही रखना चाहते हों। शहर के ताजा हालात देखकर तो यही लग रहा है कि शहर न तो कहीं से स्वच्छ है और न कहीं से सुंदर। इसकी एक बानगी उदयपुर न्यूज आपको दिखा रहा है, जो शुरू नगर निगम प्रांगण से ही होती है। नगर निगम को अगर नरक निगम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खुद नरक निगम गंदगी के ढेर पर बैठी हुई है। जहां निगम का कार्यालय है वहां पर भी सफाई का नामो निशान तक नहीं है, तो पूरे शहर की सफाई क्या खाक करेगी? कहने को स्मार्ट सिटी है उदयपुर, पर पूरे शहर के हालात देखें तो कहीं से भी स्मार्ट नहीं दिखाई देते हैं। टाउन हॉल पर कचरे से अटा पड़ा है, जहां देखो उधर कचरा ही कचरा फैला हुआ है। पार्क में घूमने आए लोगों का कहना था कि निगम के चारों तरफ सफाई का कोई नामो निशान तक नहीं दिखा। सारा परिसर गंदगी और कूड़े से अटा पड़ा हुआ है। पूरा इलाका सलांद मार रहा है। बैठे तो कैसे बैठे? हम यहाँ पर बैठे हुए हैं टाउन हॉल में। टाउन हॉल के कहीं भी किसी भी कोने में देखो आप, सब जगह गंदगी पड़ी हुई है। कहीं बैठने की जगह नहीं है हमारे को, और बदबू आ रही है। कम से कम इतने दिन हो गए मेले से, तो आपको कम से कम सफाई तो करवाओ। खा खा के दुनिया सब तरफ उड़ रही है, थैलियाँ उड़ रही है सब जगह, और सब जगह गंदगी हो रही है। 10 दिन हो गए मेले को, कब से चालू हुआ? कम से कम झाड़ू वाली को तो भेजो, रोज हमेशा झाड़ू निकाल के जाए। नगर निगम में ये हाल है तो फिर दूसरी जगह क्या होगा? क्या हाल हो रहा है? और गाड़ियाँ घूमती है, बस गाड़ियाँ घूमने से क्या मतलब? पब्लिक को ऐसे परेशान करना, और बाहर सब गंदगी हो रही है। तो देखा आपने शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने का दावा करने वाली निगम के आसपास के ही हालात क्या हैं। इससे तो साबित होता है कि आखिर शहर की क्या स्थिति होगी। कुल मिलाकर जो निगम और उनके कर्ता धर्ताओं का जिम्मा है, उसमें तो वह पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से इन दिनों एक नई योजना और निगम की ओर से शुरू की गई है, जिसके तहत शहर में लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए नगर निगम स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक नया काम शुरू कर रहा है। नगर निगम उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से फिटनेस अवेयरनेस अमंग स्मार्ट सिटीजन्स ऑफ उदयपुर नामक कार्यक्रम शुरू करेगा। इसमें शहरवासियों को निश्चित तारीख पर अपना वजन मापकर उसका पंजीकरण कराना होगा। उस तारीख से ठीक 2 माह बाद वजन 5 से 10 किलो तक घटाने वालों को निगम पुरस्कृत करेगा। निगम ने फिटनेस अवेयरनेस को लेकर शहर में शुरू किए गए ओपन एयर जिम और फ्री साइकिलिंग के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब तक निगम शहर में 6 जिम लगा चुका है। 4 अन्य इसी माह के अंत में शुरू होंगे। फिटनेस अवेयरनेस के लिए शहरवासियों के पंजीकरण की शुरुआत इसी माह के अंत में होगी। शहर के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सालयों में शहरवासी अपना वजन प्रमाणीकरण कर पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण के 2 माह बाद शहरवासी इन केंद्रों पर दोबारा अपने वजन का सत्यापन करवा सकेंगे। शहरवासियों को इस आधार पर उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रशस्ति पत्र देगा। नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि कार्यक्रम का एक्शन उदयपुर ऐप पर फिटनेस और स्वास्थ्य शीर्षक के अंतर्गत प्रचार प्रसार किया जाएगा। शहर के सभी प्राइवेट अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र भी इसमें हिस्सा लेंगे। स्वच्छ उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर और स्मार्ट उदयपुर, और इसी के तहत स्वस्थ रहने के लिए हमने काफ़ी सारी योजनाएं नगरवासियों के लिए की हुई है। उसमें पहला फ्री साइकिलिंग फतेह सागर पर। ऐसा ही लगभग 2 साल से शहर में जितने हमारे सामुदायिक भवन हैं या सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पर निःशुल्क योग और आसन का प्रशिक्षण ये भी हम कर रहे हैं। वहाँ भवन हमारे हैं, बिजली पानी हमारा है। केवल व्यक्ति सुबह शाम आए और 1 घंटा निःशुल्क योग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में ओपन एयर जिम हमने इस पूरे शहर में लगाए हैं। लगभग आज 14 ओपन एयर जिम इस शहर में हो जाएंगे, वह भी स्वस्थ रहने के लिए भी है। और इसी क्रम में अब यह है कि लोगों को व्यायाम के प्रति या कहें कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत एक नई योजना हमने और लागू की है। उसमें जिन व्यक्तियों को इसमें पार्टिसिपेट करना या भाग लेना है, नज़दीकतम किसी भी स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र पर जाए, वहाँ पर अपना वजन करा के सर्टिफिकेट ले ले, और उसको 2 महीने के अंतर अगर 5% या 5 किलो वजन उसका कम होता है तो उसको स्वर्ण प्रशस्ति पत्र नगर निगम द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा। और अगर 2 महीने के अंदर 10% वजन उसका कम होता है, 10 किलो या 5% अगर वजन कम होता है तो उसको प्लेटिनम पत्र दिया जाएगा।
कोशिश ये है कि शहर में लोगों की स्वास्थ्य के प्रति, व्यायाम के प्रति जागरूकता बढ़े, इसलिए नगर निगम ये सारी योजनाएं कर रहा है। और सभी शहरवासियों से निवेदन है कि इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें और अपना कोई न कोई पत्र सुनिश्चित करें, चाहे प्लेटिनम हो चाहे स्वर्ण पत्र हो। धन्यवाद। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कुराबड़ पंचायत समिति का सियासी ड्रामा खत्म, नत्ते खान की 2.5 चाल हुई कामयाब, विरोधी का वजीर आजम बनने का सपना रह गया अधूरा, पुत्रवधू बनी रहेगी प्रधान, उप प्रधान पर नहीं आ सका अविश्वास। जन्मदिन की खुशियां गम में डूबी, खेरवाड़ा के 3 चिरागों की सड़क हादसे में हुई मौत, एक गंभीर घायल। स्वच्छ उदयपुर सुंदर उदयपुर रखने में फेल हुई निगम ने अब स्वस्थ उदयपुर का लिया जिम्मा, सलांद मार रहा है पूरा का पूरा परिसर, क्या खाक की स्मार्ट सिटी। और तनाव से मुक्ति पाने मुंह अंधेरे भोपालपुरा मैदान में पहुंचा शहर, राजयोगिनी पूनम बहन ने सिखाए गुरु मंत्र। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।